रामायण रिसर्च फाउंडेशन के इस आयोजन में उपस्थित परम गुरुवर्जन श्रद्धेय जगत गुरु रामभद्राचार्य जी की उपस्थिति नहीं है, लेकिन पिंटू जी, हम लोग घर में इनको पिंटू जी बोलते हैं, सुनील जी को, वो भी उनके शिष्य हैं। मेरे तो वो समधी हैं, मैं नहीं कहता हूं, वो स्वयं सब जगह कहते हैं कि मैं अवध का हूं और तुम सीतामढ़ी के हो, तो हम दोनों का संबंध समधी का है, हमेशा कहते हैं। रामायण रिसर्च काउंसिल के अध्यक्ष चंद्रशेखर जी मिश्र इस कार्य के लिए प्रयत्नशील सीतामढ़ी के ही हमारे सांसद, पर्यटन मंत्री रहे बिहार सरकार में, विधायक रहे और पूरा घर जनसंघ के जमाने से दिए से लेकर कमल तक की यात्रा में अभी तक साथ दे रहे हैं हर कार्य में। ऐसे हमारे सुनील कुमार जी, इसके महासचिव सुशांत ठाकुर जी एवं सभी टीम के लोग और उपस्थित महानुभावों। बिना राम के सीता नहीं और बिना सीता के राम नहीं। अपने शास्त्रों के अध्ययन के पश्चात जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने सबसे पहले सुनील जी के वो पकड़ा। शास्त्रों के अनुसार उन्होंने तय किया कि मां जानकी का प्राकट्य स्थल पुनौरा धाम है, और सुनील जी ने पर्यटन मंत्री रहते हुए वहां बहुत कोशिश की। जब मुझे यह जानकारी मिली, मैं मूलतः सीतामढ़ी जिले का ही हूं, लेकिन मध्य प्रदेश में 47 वर्षों से रहा, वहीं पार्टी का अध्यक्ष रहा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहा, 27 साल से पदाधिकारी था। तो मैंने सुनील जी से कहा कि सुनील जी, मां जानकी की सेवा में हम सबको लगना है, और पुनौरा धाम के लिए जैसा भी मधुबनी के हमारे झंझारपुर के सांसद जी ने बताया, उस समय 48 करोड़ रुपए नीतीश जी ने दिए थे, लेकिन अभी तक पूरा पैसा नहीं आया है। वो बिहार सरकार धीरे धीरे हम लोग जैसे तैसे नीतीश जी का मन बनाए और उनका मन बना कि चलिए मंदिर चलते हैं, तो मंदिर गए। मां जानकी के बारे में जिनके घर में, कोई ऐसा है जिसके घर में फोटो नहीं होगा? विश्व में जितने भी भारतीय हैं, जब ओबामा के जेब में हनुमान जी, तो हमारे घर में राम सीता क्यों नहीं होंगे? सबके घर में अगर राम जी का चित्र है तो सीता जी, लक्ष्मण, हनुमान जी का होगा ही साथ में। और इसलिए सीता जी के साथ बड़ा अन्याय किया है हम लोगों ने, बहुत अन्याय किया, मातृशक्ति के साथ किया है, अन्याय हुआ है। और मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि राम जी का मंदिर बनना चाहिए, भगवान राम का। उसके तो 500 साल की लड़ाई है, और अब हो गया, निर्णय भी होगा, शुरू भी हो गया, बन भी जाएगा। 2024-25 में हम सब लोग दर्शन भी करने लगे, 23 में ही दर्शन करने लगे। लेकिन जहां मां प्राकट्य हुई है वहां कोई डिस्प्यूट नहीं है। पुनौरा धाम में कोई डिस्प्यूट नहीं, न लैंड का डिस्प्यूट है, न चर्च है, न मस्जिद है, कुछ नहीं है। तो जब भगवान राम का मंदिर इतना भव्य बनना चाहिए, तो पुनौरा धाम में मां जानकी का बना हुआ मंदिर, उसका जीर्णोद्धार क्यों नहीं होना चाहिए? और इसके लिए मैं इस बात को लेकर पार्लियामेंट में भी उठाया मैंने इसको। तो नरेंद्र मोदी जी ने पूछा अरुण जेटली से, प्रभात झा कौन से मंदिर की बात ले आया अभी? वो पूरी बात सीता जी की सुन नहीं पाए थे, तो अचानक मंदिर। तो अरुण जी ने कहा कि नहीं, वो सीता जी के मंदिर की बात है, कोई डिस्प्यूटेड मामला नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि जितना अनिवार्य राम मंदिर है, उससे उतना ही अनिवार्य मां जानकी का। मुझे कल सुशांत जब बताने आए तो मुझे बहुत खुशी हुई
और जब मैंने पिंटू जी का फोटो देखा उसमें ब्रोशर में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सुशांत जी ने बताया मां जानकी का 251 फीट और सीतामढ़ी जिले में ही, और रामायण सर्किट वहां से निकलेगा, तो वो सांस्कृतिक राजधानी बने सीतामढ़ी, इसके एक कोशिश की जा रही है। वहां रामभद्राचार्य जी स्वयं हर साल निःशुल्क कोरोना के वर्ष में छोड़कर, और उनका जब बाईपास हुआ उसके बाद वो 9 दिन तक, पिंटू जी जानते हैं, 9 दिन तक वहीं निःशुल्क कथा करते हैं। और उन्होंने प्रण लिया हुआ है, आपको सुनकर और अच्छा लगेगा, किशोर कुणाल जी का नाम सुना होगा। उन्होंने पिछली बार जब हम जानकी नवमी में गए वहां, तो उन्होंने कहा कि 2 करोड़ रुपए लगाकर मैं यहां पर, मां जानकी जब निकली थी पृथ्वी से, प्राकट्य हुई थी, और जनक जी वह मंदिर आपको अगले अप्रैल में जानकी नवमी में बनाकर दूंगा, ये उन्होंने घोषणा की वहां। देखिए हम और आप तो निमित्त हैं, भाग्य है हम सबका कि हम लोग भाग ले रहे हैं। भगवान राम को तो कराना था, निर्णय तो उनके पक्ष में आना ही था। अब भगवान का निर्णय उनके पक्ष में नहीं आएगा तो हम सबका भाग्य क्या होगा। तो मां जानकी का, मां जगत जननी जानकी का काम तो होना ही है, कराएगी ही वो, लेकिन लेट से। मां थोड़ी देर से जागी और अब सबको जगा रही है जगह जगह। अब ये पिंटू जी ने प्रयास किया, सुशांत जी ने प्रयास किया, अच्छा प्रयास है, सांसदों के बीच में ये बात जाए, समझें लोग। और मैं आपको बताता हूं, मैं सब जगह जाता हूं, कहता हूं एक बार, नवजात बच्चा जिसके मां जन्म दे बच्चे को और पुनौरा धाम जाए और उसकी माटी उसके ललाट पर लगाए, वो बच्चा विश्व में, भारत में नाम कमाएगा। इतनी पवित्र भूमि है, समझने की बात। प्रधानमंत्री जनकपुर गए, श्वेता सिंह आज तक की थे, वो भाषण दे रही थी, बार बार वो, आज प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं जहां मां जानकी का जन्म हुआ, जहां मां सीता जी का जन्म हुआ जनकपुर में। अब मैं बहुत चिंतित, मैंने सुषमा जी को फोन लगाया कि तत्काल व्यवस्था करिए, उनका जन्म सीतामढ़ी में हुआ है। पहले जनकपुर भी भारत का हिस्सा था, जनकपुर में तो जनक राजा जनक थे, और हम लोग तो खुद सीता जी के वंशज हैं। तो फिर सुषमा जी ने फोन लगाया, बात की कि नहीं आप ये मत कहिएगा, अगर प्रधानमंत्री जी के मुंह से निकल जाता कि जनकपुर में पैदा हुई तो हम लोग तो मर ही जाते। लेकिन मां जानकी की कृपा हुई, प्रधानमंत्री जी ने ये बात नहीं कही वहां पर। और सीतामढ़ी भारत का सबसे बड़ा, मैं बता रहा हूं आपको, इतना बड़ा पर्यटन स्थल, जो मैंने ब्रोचर में पढ़ा है, जिस तरह से योजना बनी है इस ट्रस्ट में। और मेरा संबंध नलखेड़ा से भी है, गुरुजी से भी है, और मेरा संबंध बिहार से भी है। इस नाते मेरा दायित्व जो है और बढ़ जाता है। इसलिए जब सुशांत जी कल आए तो मैंने कहा मैं जरूर आऊंगा, क्योंकि मां जानकी नारी सशक्तिकरण की अप्रतिम उदाहरण है विश्व में। विश्व में वनवास क्यों गई, क्या आपको नहीं पता? नहीं जाती हो, लेकिन पतिव्रता पत्नी जिसको भारत में कहा जाता है, उनका धर्म निर्वाह किया, भ्रातृत्व का निर्वाह लक्ष्मण जी ने किया, वनवासियों के बीच गई। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम में क्यों, हर चीज पर देखेंगे तो उनके अदम्य साहस। चाहती तो हनुमान जी के साथ चली जाती हो, रावण कितना भी पराक्रमी था, लेकिन मां जानकी को छूने की हिम्मत नहीं हुई। इतनी सशक्त साहसी मां जानकी थी, उनको छूने की ताकत भगवान राम के सिवा किसी में भी नहीं थी। अब ये सब हम जानते हैं, हम सब लोग पढ़े लिखे हैं, मैं कोई नई बात नहीं कह रहा, लेकिन एक जागरण करने की आवश्यकता है। और इसलिए पिंटू जी ने जो प्रयास प्रारंभ किया है वो अभिनंदनीय है। और वो मेरे स्वभाव को भी जानते हैं कि मैंने पुनौरा धाम को पकड़ा हुआ है जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के साथ, और हम इनका भी पीछा नहीं छोड़ते हैं, सांसद हैं वहां के। और अमित शाह जी जब गए तो उन्होंने वहां कोट किया कि हमारे प्रभात झा यहाँ की लड़ाई लड़ रहे हैं, और वहीं सीतामढ़ी जिले में ही पास में रामायण
सर्किट के बगल से रामायण रिसर्च काउंसिल जो काम करेगा, ये अपने आप में बहुत प्रशंसनीय है। मां जानकी की प्रतिमा वो प्रतिमा नहीं होगी, वो भारत का सबसे बड़ा पर्यटन स्थल बनेगा। वहां लोग जाएंगे। और मैं बार बार कहता हूं कि अध्ययन, मां जानकी के बारे में अध्ययन, उपेंद्र नाथ दास की किताब पढ़िए। मैंने ये किताब लोगों को भेंट की। मां जानकी सामान्य महिला नहीं थी, असामान्य महिला थी। जिस धनुष को लोग नहीं उठा पाए उसे वैसे उठा लेती थी, बाएं हाथ से उठा लेती थी। अब इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है जिसको बड़े बड़े धुरंधर नहीं उठा पाए, मां जानकी ऐसे उठा लेती थी। और कितना बड़ा मामला था कि भगवान राम ने उठाया, विवाह हुआ, सब कुछ हुआ। सारा जीवन उनका है जो हम सब लोगों के सामान्य जीवन में होता है। और इसलिए हम सब का, न केवल सांसदों का, प्रत्येक भारत के नागरिक का, मैं पिंटू जी को कहूंगा, सुशांत जी से कहूंगा, गुरु जी का आशीर्वाद देकर, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, बहुत संतों का आशीर्वाद लेकर जगह जगह इस तरह के कार्यक्रम जागरण के करेंगे। जहां आप कहेंगे वहां मैं उपलब्ध रहूंगा। मेरे लिए जो भी आप बताएंगे जरूर करेंगे, क्योंकि इससे बड़ा पुण्य कार्य कुछ भी नहीं है। जीवन में संतोष मिलता है। कष्ट में हम मां को ही याद करते हैं। जीवन में जब कष्ट आता है तो मां को याद करते हैं। और मां जानकी सबके मन में है, मां सीता सबके मन में है, सबके घर में है, हर मन में है, हर घर में है। और इसलिए इस पुण्य कार्य में जो सहयोग करेंगे वो अपना कर्तव्य का निर्वाह करेंगे, माता के प्रति कर्तव्य का निर्वाह करेंगे। और मां के प्रति, मां से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं होता है। और इसलिए मुझे कल बहुत खुशी हुई कि सबसे बड़ी प्रतिमा 251 फीट की जब बनेगा, वहाँ बहुत सारी योजनाएं हैं। सांस्कृतिक केंद्र बनेगा, अन्य चीज़ें होंगी, बच्चे पढ़ेंगे, महिला विश्वविद्यालय बनेगा, बहुत सारी चीज़ें योजना है। धीरे धीरे ये सोच जो है, ये सोचने का जो विषय है, इसके पीछे जो पृष्ठभूमि इन्होंने बनाई है वह निश्चित तौर पर सराहनीय है। भगवान सफल करे, माँ जानकी स्वयं सफल कराएंगी, नहीं कराएंगी तो हाथ पकड़ के सबको अपने काम में लगाएंगी, क्योंकि माँ है, उनका अधिकार है। और हम सब अपनी माँ की सेवा में लगेंगे। इस अवसर पर इससे अधिक कहना कोई उचित नहीं होगा। मैं बहुत बहुत आभार सुशांत जी का, पिंटू जी का, कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे भी माँ जानकी की सेवा करने का अवसर मिला है। मैं भी लगा हुआ हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम। देखिए सब लोग श्री राम बोलते हैं। प्रधानमंत्री जी गए अयोध्या, बोले सिया राम सिया राम। अब प्रधानमंत्री जी ने सिया राम क्यों कहा? और अक्सर श्री राम कहने का कोई गलत अर्थ नहीं है, लेकिन बिना सिया के राम है क्या? तो सिया राम कहने में क्या दिक्कत है? तो हम सब लोग आज प्रण लें कि हम लोग सिया राम कहेंगे, श्री राम भी कहेंगे। लेकिन मां भगवती को सदैव वो धरा से, देखिए विश्व में वैज्ञानिक थक गए। अब एक आखिरी बात बता रहा हूं, बहुत वैज्ञानिकों ने इस पर शोध किया है कि मां धरा से प्राकट्य कैसे हुई। और बनारस में एक और सीतामढ़ी है जहां मां ने स्वयं को समाधि ले ली थी। बिना अग्नि के, बिना रक्त स्राव के कोई पैदा नहीं होता है। मां जब गर्भ से किसी को जन्म देती है तो रक्त स्राव होता है। मां जानकी प्राकट्य हुई धरा से, कोई रक्त स्राव नहीं। मां धरा में समाहित हुई, कोई अग्नि से उनका जलाया नहीं गया, समा गई, धरा की पुत्री थी वो। इसलिए शोधकर्ता थक गए, लेकिन आज तक कुछ निकाल नहीं पाए। इसलिए ऐसे धरा पुत्री जगत जननी मां जानकी की सेवा में आप सब सहयोग करेंगे, हम सब सहयोग करेंगे। हम सब इस रिसर्च, अपने रामायण रिसर्च काउंसिल के साथ मिलकर काम करेंगे। जय जय मां सिया राम की जय। एक साथ बोलिए, बोले सिया राम की जय।